नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। तस्वीरें सामने देख सकते हैं, ये पानीपत सीआईए 1 की तस्वीरें हैं, जहां पे 5 खतरनाक आरोपियों को, खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपियों से, जिनसे सीआईए 1 ने 2 डबल बैरल डोगा गन, 1 सिंगल बैरल डोगा गन, 2 देसी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस व 2 बाइकों के साथ इनको गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इन्होंने 4 तारीख को, जी हां 4 तारीख को मुडलाना गांव के एक पेट्रोल पंप से 12,000 रुपए की लूट की थी, पांचों ने मिलकर। और वहीं 6 मई को रात को छिछड़ाना में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से गन पॉइंट पर 6,000 रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि ये पांचों आरोपी नरेश, जो शराब का ठेकेदार है, गांव बुसाना का है, उसके गुर्गे बताए जा रहे हैं। नरेश पर भी पहले 302 का मुकदमा था। मशहूर लारा हत्याकांड की वारदात को अंजाम नरेश ने दिया था, जिसके बाद वह जेल में अंदर बंद था। जेल में गाठा गैंग ने उस पर हमला किया था, जिसके बाद उसे जमानत मिली थी। और उसी गाठा गैंग से बदला लेने के लिए नरेश ने इन गुर्गों को तैयार किया था। उन्हें हथियार भी नरेश ने ही प्रोवाइड कराए थे, ऐसा बताया जा रहा है। और उन्हीं हथियारों से पांचों आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिन्हें अब पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर समय रहते पानीपत पुलिस इनको गिरफ्तार ना करती तो दोनों गैंगों के बीच गैंगवार होने की आशंका थी। फिलहाल तस्वीरें ये देख सकते हैं, पानीपत सीआईए 1 की तस्वीरें हैं, जहां पे पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया है हथियारों के साथ। आपसे भी अपील है कि इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल रात को हमारी अपराध शाखा प्रथम की टीम एसआई अंग्रेज सिंह के नेतृत्व में गांव अलूपुर के पास मौजूद थी। पानीपत में 10-15 दिन पहले लगातार एक ही दिन में 2 पेट्रोल पंपों पर लूट हुई थी। एक मुकदमा हमारा थाना इसराना में दर्ज है और एक थाना मतलोडा में दर्ज है। और उससे पहले हुई थी गाँव मुडलाना में, ये भी गोवाना क्षेत्र में आता है। इस पर भी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई थी। जो हमारी अपराध शाखा की टीम लगातार 10 दिन से आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हमें मिले उनको ट्रेल कर रहे थे। और सीसीटीवी फुटेज ट्रेल करते करते हमें गांव अलूपुर में कल एक हमारा सोर्स मिला और उसने, जो उप निरीक्षक अंग्रेज सिंह था, उसको सूचना दी कि भाई जिन संदिग्ध व्यक्तियों की आप तलाश कर रहे हैं, ये व्यक्ति गांव नैण से और जो परढाना सड़क जाती है उस सड़क पर मौजूद है और संभवतः कल भी किसी न किसी वारदात को अंजाम देने के लिए वो खड़े हैं। तो अंग्रेज सिंह ने तुरंत जो है इस सूचना पर अपनी टीम को अवगत कराकर और वहाँ मौके पर जब रेड करने का प्रयास किया तो उन लोगों ने, जैसे पुलिस की गाड़ी थी उसकी बत्ती नहीं थी, तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी को रुकवा कर उसको भी लूटने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही खिड़की खुली तो गाड़ी के अंदर लाइट जली तो वो खेतों की तरफ भाग लिए। तो जो पुलिस पार्टी ने बड़ी मशक्क़त के साथ उनको भाग कर खेतों से राउंड अप किया। जो 5 लड़के थे उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले गाड़ी के आगे 2 मोटरसाइकिलें थी उनके पास बिना नंबर प्लेट की, उनको गाड़ी के आगे फेंका था। और उसके बाद जब गाड़ी रुकी है तब उन्होंने खिड़कियों पर आकर गाड़ी को खिड़की खोलने के भी प्रयास किए। जब उनको राउंड अप किया तो सभी के पास हथियार थे और सारे लोडेड थे और उनसे जो हमें 3 तो हमें मिले हैं डोगा, जिसमें 2 डबल बैरल के, 1 सिंगल बैरल का, और 1 पिस्टल मिली है और 1 देसी कट्टा मिला है। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि भाई जो पेट्रोल पंप पर जो वारदात हुई थी वो उन्हीं के द्वारा की गई थी, एक इसराना क्षेत्र में, मतलोडा क्षेत्र में और मुडलाना क्षेत्र में। और जो उनके पास जो असले आए थे वो असले जो एक आरोपी है रोहित, जो गांव बुसाना का रहने वाला है, उसके माध्यम से कोई नरेश नाम का व्यक्ति है जो गांव बुसाना का रहने वाला है, उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे। तो उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके हमने 1 दिन का रिमांड लिया है ताकि हम इस मुकदमे में जो भी संभव अनुसंधान है उसको पूर्ण कर सकें। लूट की वारदात के लिए जो अभी तक हमारे पास जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आई है, जो रोहित नाम का लड़का है, ये कोई जो नरेश है गुसाने का, शराब का ठेकेदार, उसके पास काम करता था। तो इन्होंने 2021 में जींद के क्षेत्र में किसी अन्य शराब का ठेकेदार था, उसके कारिंदों वगैरह को पीटा था, तो इनके खिलाफ अभियोग अंकित हो गया था। अभियोग अंकित होने के बाद 2022 में, अभी इसी मई 22 में, तो रोहित को भी उनके द्वारा पीटा गया। रोहित के जो पैर पे है उसको पैर को तोड़ दिया था।
तो रोहित काफ़ी दिन अस्पताल में भी एडमिट रहा, जो इसका हमारे पास जो कन्फेशन आया है, तो उसी का बदला लेने के लिए रोहित ने नरेश से संपर्क किया। और नरेश जो रोहित ने नरेश से संपर्क किया, जो नरेश है, नरेश पर भी वो 302 का हत्यारोपी अपराधी गया है। और इसके वक्तव्य के अनुसार वो 8 साल की जेल में सजा काट के बाहर ही आया था अभी हाल में, और उसके ऊपर भी जेल में हमला हुआ था और उसकी आँख पे काफ़ी चोटें मार दी थी। तो नरेश को भी अपने मारी गई चोटों का बदला लेना था और रोहित को भी लेना था। तो रोहित ने इसलिए नरेश से मदद ली, और ये जो हथियार थे वो रोहित संभवतः इनका उपयोग उसके जो जिन्होंने उसको चोटें मारी थी उनको मारने के लिए प्रयोग में लाना था। ये सब कहाँ के रहने वाले पाँचों? ये नहीं, जो ये पाँचों हैं ये सारे गोवाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तहसील गोवाना के। गांव इनके अलग अलग हैं। 2 इनमें जो रोहित और जो आशीष है, ये तो गांव भुसाना के रहने वाले हैं। जो प्रवीण नाम का व्यक्ति लड़का है इनमें, ये गांव समानका का रहने वाला है। और सागर विक्रम गांव मातन के रहने वाले हैं। तो गैंग की देखो हमारी अभी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। जो आगे अभी जो वारदातें हैं जो पेट्रोल पंपों वाली हो रही है उन पर ये प्रोडक्शन वार्ड पे जाएंगे, तो जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा तो और चीज़ें भी रिवील होंगी। अभी देखो नरेश पहले भी हत्यारोपी अपराधी रहा है और जेल में रहा है, और जेल में उस पर हमला भी हुआ है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है जो इनका वक्तव्य हमारे पास आया है। तो और जो रोहित है, रोहित पे भी मुकदमा दर्ज है, और रोहित ने भी मुकदमा दर्ज करवा रखा है, इसको चोटें मारी थी। तो इन संभावना से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि ये अपना बदल लेने के लिए इस वारदात ये इन हथियारों को इकट्ठा ना किया हो। ये जितने 5 जो आरोपी हैं ये 20 से 25 साल की उम्र के हैं, और प्रवीण को छोड़ के बाकी सारे अविवाहित हैं। सर क्या क्या बरामद? इनसे हमें 3 डोगागन, 1 कट्टा और 1 पिस्तौल बरामद हुआ। संपर्क कैसे हुए? जो रोहित और जो आशीष हैं ये गांव भुसाना के एक ही गांव के रहने वाले हैं, और जो प्रवीण, सागर और जो विक्रम है ये तीनों ही मिस्त्री का काम करते हैं, दिहाड़ी मिस्त्री और दिहाड़ी का काम करते हैं। तो अमूमन एक दूसरे के संपर्क में, काम के सिलसिले में संपर्क में आ गए थे। इससे पहले भी कुछ बताया वारदात का? हाँ, इससे पहले तो जैसे विक्रम ने बताया उसके खिलाफ 2 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, और जो रोहित का मैंने बताया कि रोहित के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, उसने करवा भी रखा है। और जो अन्य जो प्रवीण है, प्रवीण के ऊपर अब हमारा थाना मॉडल टाउन पानीपत में 2022 में एक लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज है जो भी ट्रायल पे ही है। ठीक है।